वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम इस चैनल पर साइको सोशल डेवलपमेंट जो कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी है वो कवर कर रहे हैं। अभी तक हम इसकी 2 वीडियोस आपको दे चुके हैं जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट और 5 इसकी स्टेजेस दी जा चुकी हैं। बढ़ते हैं अपनी 6th स्टेज की ओर जो कि है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसका टाइम पीरियड होता है एडोलेसेंस के बाद शुरू। इसका आप 19 से 40 भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं। यह अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर व्यक्ति अपने पार्टनर को चूज करने के लिए कोशिश करता है। वह देखिए, इससे पहले क्या होता है, एडोलेसेंस के अंदर जो रिलेशनशिप्स आप बनाते हैं, आप अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हैं, हो सकता है कि आप उसके लिए उतने सीरियस ना हो, लेकिन इस एज में आकर कोई भी इंसान है वो सेटल होने के लिए देखता है। वो यह देखता है, वो लॉन्ग टर्म पार्टनर देखता है, वो यह देखता है कि उसकी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चल सके। इसलिए इसका वर्च्यू भी हमेशा लव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसान अपना पार्टनर ढूंढता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर वो यह कामयाब हो जाता है यह करने में, वो अपना जिंदगी का प्यार पा लेता है, तो क्या होता है, वो इंटीमेसी यानी जो उसका जो माइलस्टोन है वो उसे कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो अपने आप को आइसोलेट महसूस करने लगता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता वो आइसोलेट महसूस करने लग जाता है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। वो यह देखेगा कि मेरी उम्र के सभी इंसान फैमिली बना रहे हैं, सेटल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तो यह भी हमारी स्टेज बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे समाज में माना जाता है कि प्यार मत करो या फिर ये चीजों के लिए बाद में टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक बार करियर में सेटल हो जाए तो ये चीज भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाए, अगर आप अपने पार्टनर नहीं चूज कर पाए, अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाए, तो आपको आगे चलकर लाइफ में यह बहुत ही अकेलापन महसूस होगा जो कि आपको डिप्रेशन की ओर लीड कर सकता है। 7वीं हमारी स्टेज चलती है जेनरेटिविटी, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, वर्सेस स्टैग्नेशन। ये चलती है हमारी 45 से लेकर या 40 से लेकर हम इसे 65 तक मान सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंसान ने अपने और सोशल रिलेशंस बना लिए हैं, अपनी फैमिली सेटअप कर ली है, लेकिन इस स्टेज में आकर इंसान सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए देखता है। तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए वो अपने बच्चों को बड़ा करता है, वो अपने बच्चों को नर्चर करता है, उनके अंदर अच्छे संस्कार डालता है। क्योंकि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट अगर आपको बेस्ट तरीके से करना है तो वो आप यह कर सकते हैं कि आप अपनी यंगर जनरेशन में अपने संस्कार या फिर अपनी अच्छी बातें इनकलकेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि वो सोसाइटी में और ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। देखिए, वो अपने बच्चों को नर्चर करेगा, या फिर इसकी एक बहुत ही एक ऐसा मान सकते हैं कि वो अपनी सोसाइटी पे एक मार्क छोड़ के जाना चाहता है। इसका क्या मतलब है, वो एक ऐसा काम करके जाना चाहता है कि लोग उसके जाने के बाद भी, यानी जब वो लाइफ से चला जाए, जब उसकी मृत्यु हो जाए, तब भी उसे याद करें। क्योंकि देखिए, हमारे जितने भी हम जिनको बुक्स में पढ़ते हैं उन्होंने कोई ना कोई सोसाइटी पे मार्क छोड़ा है जो पॉजिटिव वे में है। इसलिए इसमें लोग कोशिश करते हैं कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से बड़ा करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से उनके जाने के बाद भी उनको याद किया जाए। इसका वर्च्यू होता है केयर। इसमें इंसान अपने बच्चों की केयर करता है, उन्हें बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा करता है। अब आ जाते हैं 8th स्टेज पे जो कि है हमारी ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये हमारी बुढ़ापे के टाइम पे शुरू होती है, ये 65 से आगे चलती है, 65 ऑनवर्ड्स। इसके अंदर क्या होता है, एक टाइप से इसमें इंसान अपनी सारी लाइफ को समराइज करने की कोशिश करता है। वो अपनी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। ये देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जितने भी ये माइलस्टोन्स है वो आपकी आने वाली स्टेजेस को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर किसी इंसान ने अपनी लाइफ में इनमें से काफी सारे लाइफ माइलस्टोन्स अचीव किए होंगे तो वो बहुत खुश होगा अपनी लाइफ से, लेकिन अगर वो यह नहीं कर पाया होगा, अगर उसे किसी चीज का गिल्ट रहेगा या रिग्रेट रहेगा, तो वो डिस्पेयर में चला जाएगा। डिस्पेयर में ये देखिए, वो निराश रहेगा। और आपने कई बार देखा होगा कि कुछ जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो बहुत ही चिड़चिड़े से रहते हैं, उनके अंदर बिटरनेस रहती है। वो क्यों रहती है, उसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उसकी लाइफ में बाकी सब कुछ चल रहा है तो उसका एक मेन कारण यही मिलेगा कि वो अपनी बाकी जितनी भी उसकी लाइफ स्टेजेस हैं
उनमें वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उसे करना चाहिए था। तो बेसिकली स्टेज में इंसान अपनी पूरी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या किया, क्या उसने अपने सारे माइलस्टोन्स अचीव किए या फिर नहीं। इसमें बेशक किसी को इस थ्योरी की नॉलेज हो ना हो, मतलब कोई व्यक्ति है देखिए जो साइकोलॉजी नहीं पढ़ते उनको इस थ्योरी की नॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उनको अपनी लाइफ के बारे में इतना पता है कि हाँ मुझे इस टाइप पर ये चीज अचीव कर लेनी चाहिए थी, ये उसको इस टाइम पर इतनी समझ आ जाएगी। देखिए जो हमारी ये तीनों स्टेजेस हैं इनसे क्वेश्चन काफी कम बनते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारी पहली 5 स्टेजेस से उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार इसका वर्चुअल देख लेते हैं। इसमें इंसान विजडम, उसको विजडम प्राप्त होती है। देखिए वो डेथ को एक्सेप्ट कर चुका होता है कि ठीक है अब उसकी डेथ पास में है, तो इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इन्हीं चीजों पर ध्यान देता है कि उसने लाइफ में क्या अच्छा किया और क्या अच्छा नहीं किया। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो ये स्टेज है ना, इसमें इंसान वो होती जो कॉमन एवरेज इंसान है वो देखा जाता वो इन दोनों के बीच में फंसता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम होंगे अगर होंगे भी तो, जो कि अपने सारे के सारे माइलस्टोन्स को बिल्कुल परफेक्टली अचीव कर ले। इंसान को कोई ना कोई रिग्रेट हमेशा रह ही जाता है। आपने कभी भी ये देखा हो कि जब डेथ बेड आता है, यानी कि जब इंसान की मृत्यु उसके पास होती है, वो वेंटिलेटर पे होता है, तो बस पूछोगे ना आप उससे, कोई हर इंसान अपना कोई ना कोई रिग्रेट जरूर बताएगा, क्योंकि ऐसा इंसान कोई हमेशा बना ही नहीं कि जो सारे डिसीजन जिसने अपनी लाइफ में ठीक लिए हो या फिर उसने उसी टाइम पर वो काम किया हो जो उसे उस टाइम पर करना चाहिए था। इसलिए इस स्टेज में कभी भी हम यह नहीं कह सकते कि हाँ एक इंसान ने पूरी लाइफ में वो अपने अच्छे से सक्सेसफुल रहा होगा। ठीक है उसने कुछ चीजें अच्छे से सक्सेसफुली अचीव की होंगी, बट सारी करना बहुत ही ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी, इसकी हमने 8 की 8 स्टेजेस जान ली हैं। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद।